इनसेन ब्रो, अब मच्छर ही मच्छर को मारेगा। डेंगू खत्म हो जाएगा और ये काम करेगा गूगल। 3.5 करोड़ बायो इंजीनियर्ड मच्छर को अमेरिका में छोड़ा जाएगा और अगर सक्सीड हुआ ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी आ सकती है। सोचो, एक मच्छर से तो डेंगू और दूसरे मच्छर से क्योर। आज हम इसी टॉपिक को समझेंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का वर्ल्ड वॉर सीरीज के एक और नए एपिसोड में। चलिए शुरू करते हैं। गूगल की लाइफ साइंसेस कंपनी मेरिले ने यूएस ईपीए को एक एप्लीकेशन दिया है। कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा में 3.5 करोड़ मच्छरों को रिलीज करने की परमिशन मांगी है। नाम है डीबग प्रोजेक्ट, मतलब बग्स को डीबग करो। ईपीए का कमेंट पीरियड 5 जून 2026 को क्लोज हो रहा है। ये साइंस फिक्शन नहीं है, ये अभी इसी महीने हो रहा है। प्लान क्या है एग्जैक्टली उसके बारे में जानते हैं। वेरिलाई के साइंटिस्ट मॉस्किटोज को वोल्बाचा नाम के बैक्टीरिया से इन्फेक्ट करते हैं। फिर सिर्फ मेल मॉस्किटोज रिलीज किए जाते हैं क्योंकि मेल मच्छर काटते नहीं है, सिर्फ फीमेल काटते हैं। मच्छर भाई, जब ये इन्फेक्टेड मेल्स वाइल्ड फीमेल से मेट करते हैं, उनके एग्स हैच ही नहीं होते। धीरे धीरे मॉस्किटोज पॉपुलेशन क्रैश हो जाती है और ये सब करने के लिए गूगल यूज कर रहा है एआई पावर्ड ऑप्टिकल सॉर्टिंग सिस्टम्स, जो ऑटोमेटिकली मेल और फीमेल मॉस्किटोज अलग करते हैं। एक भी फीमेल एक्सीडेंटली रिलीज नहीं होनी चाहिए, वरना प्रॉब्लम और बढ़ जाए। ये जीएमओ नहीं, वोल्बाचिया नेचुरली ओकरिंग बैक्टीरिया है। लेकिन 3.5 करोड़ मच्छरों को एक साथ इन्वायरमेंट में छोड़ना, ये स्केल पहले कभी नहीं देखा गया। अब बात आती है, क्या ये सच में कारीगर है? एविडेंस देखते हैं। सिंगापुर में 7 लाख से ज्यादा रेजिडेंट्स पर 2 साल का ट्रायल हुआ। रिजल्ट, डेंगू 70% से ज्यादा कम हो गया। फीमेल मॉस्किटो पॉपुलेशन ट्रीटमेंट एरियाज में 3 महीने में ही शार्पली गिर गई। अभी भी सिंगापुर में डीबग प्रोजेक्ट हर हफ्ते 1 करोड़ से ज्यादा मेल वोल्बाचिया मॉस्किटोज रिलीज कर रहा है। लेकिन दूसरी साइड भी सुन लो, मॉस्किटो दुनिया के 3,500 से ज्यादा स्पीसीज में से एक चेन है। ये बर्ड्स, बैट्स, फिश, फ्रॉग्स, ड्रैगन फ्लाइज का फूड सोर्स भी है। अगर एक स्पीसीज का पॉपुलेशन क्रैश किया, इकोसिस्टम पर क्या असर पड़ेगा? एक बार रिलीज के बाद ये इंसेक्ट वापस नहीं बुलाए जा सकते अगर कोई अनएक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेस आया। यही सबसे बड़ा सवाल है भाई, जो साइंटिस्ट अभी आंसर नहीं कर पा रहे हैं। अब इन सबका इंडियन इंपैक्ट क्या होगा? पहला, डेंगू इंडिया की एक नेशनल प्रॉब्लम है। आइडिस एजिप्टी वही स्पीसीज जिसको डीबग टारगेट करता है। डेंगू, जीका और चिकनगुनिया तीनों कैरी करता है। ये 100 ऑफ मिलियंस लोगों को हर साल बीमार करता है। इंडिया में हर मॉनसून सीजन में लाखों केसेस आते हैं इनके। अगर ये टेक्नोलॉजी प्रूवन हो जाए, इंडिया के लिए गेम चेंजर हो सकता है। दूसरा, टेक्नोलॉजी रेडीनेस। डीबग एआई बेस्ड सेक्स क्लासिफिकेशन टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स यूज करता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ पेस्ट कंट्रोल नहीं, एआई और बायोलॉजी का एक नया कॉम्बिनेशन है। इंडिया की बायोटेक सेक्टर के लिए ये एक फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी है। तीसरा, रिस्क भी इंडिया का है। अगर लार्ज स्केल रिलीजेस के बंद कोई अनएक्सपेक्टेड इकोलॉजिकल फॉल आउट आया अमेरिका में, तो इंडिया भी सोचा कि अडॉप्ट करे या नहीं। हम गूगल पहले इंटरनेट डिबग करता था, अब नेचर डिबग कर रहा है। साइंस ब्रिलियंट है, स्केल टेरिफाइंग है और सवाल सिंपल है, क्या हम टेक कंपनीज को इन्वायरमेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने देंगे? प्रूफ के लिए इंडिया को ये डिबेट अभी से शुरू कर देनी चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे न्यू और रिलेवेंट कंटेंट के लिए अपने भाई को सपोर्ट करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।